नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाहिद हुसैन। आप देख रहे हैं एके न्यूज। एके न्यूज में आपका स्वागत है। निष्पक्ष खबरों के साथ मैं हमेशा आपके साथ तत्पर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बजाना न भूलें। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी स्टोरी लेकर आ रहे हैं कि यहाँ पर अपने समाज में ऐसे घृणित लोग भी रहने लगे हैं कि यहाँ पर पत्रकारिता करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सच्ची और निष्पक्ष खबरें दिखाने के लिए आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पोल खोल कार्यक्रम में आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी बदायूं जनपद से। सच्ची निष्पक्ष खबर दिखाने पर मेट्रो अस्पताल का मालिक तिलमिलाया, झूठे मुकदमे में फंसाने की दी धमकी। ईमानदार निष्पक्ष पत्रकार जाहिद को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन जब जाहिद ने रुपए नहीं लिए तो एक झूठी शिकायत बदायूं पुलिस से कर दी और एक दैनिक अखबार में झूठी खबर रुपए देकर प्रकाशित भी करा ली। एक चैनल के पत्रकारों ने नर्सिंग होम को बंद कराने की दी धमकी और 20,000 रुपए की मांग की। लेकिन इस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि डॉक्टर ने अपने काले कारनामे छुपाने के लिए हमें पैसों का लालच दिया और पैसे दे रहा है, लेकिन मैंने रुपए लेने से साफ मना कर दिया। ये देखिए नजारा। अब इससे बड़ा प्रमाण मैं आपको और क्या दे सकता हूं कि एक डॉक्टर मेरे लिए खुलेआम पैसे दे रहा है और मैंने उसे मना कर दिया कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। इस खबर से बौखलाकर डॉक्टर खामिद सिद्दीकी ने एक झूठी तहरीर थाने में देकर मुझे फंसाने की साजिश की, मगर मैं ऐसे सातिर डॉक्टर की सातिर चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा पत्रकार कौन है कि आप अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा पत्रकार कौन है कि आप अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समाज के कुछ लोग कितना गिर जाएंगे ये तो जो निष्पक्ष खबरें लिखता है उसे ही मालूम होता है। अगर वो गुनाह करते हैं तो उनके गुनाह में शामिल हो जाइए, अन्यथा झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ऐसे लोग। और कई ईमानदार पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। ऐसा जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने पेश हो रहा हूँ। आज का माहौल बहुत गंदा हो चुका है, सच्ची पत्रकारिता करना बहुत कठिन हो गया है। लेकिन हमारे ही समाज के कुछ दल्ले पत्रकार हैं जो इन डॉक्टरों की हिमायत लेते हैं और खुलेआम उनका पक्ष लेते हैं। इस अस्पताल में भी हमें यही देखने को मिला। यहाँ पर भी एक पत्रकार अस्पताल में पहले से मौजूद बैठा हुआ था और हम जब पहुँचे तो हमारे ऊपर रौब काटने लगा। हमने उसे सबक सिखाया, लेकिन वो कैमरे के सामने आने को तैयार नहीं हुआ और चोरों की तरह अस्पताल में जाकर छिप गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा पत्रकार कौन है कि आप अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा पत्रकार कौन है कि आप अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग बात करें डॉक्टरी पेशे की तो ऐसे डॉक्टर मेरी नजर में डॉक्टर कहने के लायक नहीं। डॉक्टर के नाम पर ये कलंक है, क्योंकि न जाने कितने गरीबों का ये खून चूसते हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई ब्याज पर पैसा लाया है या अपने जेवरात गिरवी रखकर आया। ये कभी रोगी को सही सलाह नहीं देते सवाए पैसा ऐंठने के। इन लोगों को मुंह मांगी रकम चाहिए, चाहे आपके साथ कुछ भी हो। ये लोग कभी ब्लड बैंक के नाम पर, कभी ऑपरेशन के नाम पर, तो कभी रोगी के साथ खिलवाड़ करके पैसा ऐंठने का काम करते हैं। अब यहाँ दूसरी बात और बता दूं, जो डॉक्टर मुझे खुलेआम खरीदने की कोशिश करता है वो कितना शातिर होगा। देखिएगा, इस समय मैं नवादा चौराहे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये मोटर है और यहाँ पर जो है कुछ ऐसे कथित पत्रकार भी आते हैं जो डॉक्टर यहाँ पर तरह तरह के यानी लोगों का इलाज तो होता ही है, साथ में जो ऑपरेशन भी होते हैं, मगर डॉक्टर जो है तरह अपने जो है फर्जी पत्रकारों को उठाकर एक तरह के जो पत्रकार है उन पर धमकियाँ बनवाता है, दबाव बनवाता है। मैं यहाँ पर जो है आपको दिखाना चाहूँगा कि वो डॉक्टर जो अस्पताल में जो है इस समय डॉक्टर वो अंदर चला गया है और वो अपने लिए पत्रकार बता रहा था यहाँ पर आके और लड़कियों की वीडियो बना रहा था। वो असली पत्रकार है तो सामने आए और सामने आकर हमें दिखाए। हम ये दिखाना चाहेंगे कि वो कितना बड़ा पत्रकार है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना बड़ा पत्रकार कौन है कि आप अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना बड़ा पत्रकार कौन है कि आप अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा जो व्यक्ति आपकी बात कर रहा था अंदर अस्पताल के अंदर और बिना परमिशन के लड़कियों की वीडियो बना रहा है। पत्रकार का यानी वो अभी वो कर रहा था, वीडियो बना रहा था। वो पत्रकार है फर्जी और यहाँ पर डॉक्टर से सेटिंग करता है। वो यहाँ पर ऑपरेशन होते हैं तरह तरह के और यहाँ ऑपरेशन के साथ साथ यानी जो इस तरह की सेटिंग करने के बाद वो दबंगई झाड़ता है लड़कियों पर यानी जो ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पत्रकार है अगर कोई जानकारी लेना है उसके बाद भी यानी जो जानकारी देने वालों को हड़काया जाता है। मैं जाहिद का एक से ये तो आप समझ चुके हैं। अब बताते हैं पूरा मामला क्या है। हमें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि मेट्रो अस्पताल नवादा में भ्रूण हत्याएं होती हैं, गरीबों का शोषण होता है, इलीगल डॉक्टर बैठते हैं। यहाँ कोई भी पहले रजिस्टर्ड नहीं है
आज कोई डॉक्टर है तो दूसरे दिन कोई डॉक्टर है। और ज्यादातर सबसे बड़ी शिकायत थी कि इस मेट्रो अस्पताल के अंदर झोलाछाप डॉक्टर इलाज करते हैं। उसी को देखने के लिए हम गए थे। हम बृहस्पतिवार 12 नवंबर 2020 को सुबह लगभग 11 बजे इस अस्पताल पहुंचे तो वहां पहले से ही एक कथित पत्रकार बैठा हुआ था जो कि अपने लिए एक चैनल और अखबार का पत्रकार बता रहा था। वह डॉक्टर की खुलेआम हिमायत ले रहा था। कुछ देर बाद हम डॉक्टर की बात सुनकर जब अस्पताल से बाहर आए तो वही कथित पत्रकार हमारी कार पर पहुंचकर कार के अंदर बैठी पत्रकारों का गुप्त वीडियो बना रहा था। जब हमने उससे मालूम किया कि आप गुप्त वीडियो क्यों बना रहे हैं तो वहां से भाग खड़ा हुआ और कैमरे के सामने से भाग गया और अस्पताल के अंदर जाकर छिप गया। डॉक्टर ने उसे संरक्षण देना शुरू कर दिया। हमने डॉक्टर से काफी बुलाने का प्रयास किया कि पत्रकार को बाहर बुलाइए, लेकिन वह पत्रकार को नहीं बुला पाए और डॉक्टर मुझे खुलेआम रिश्वत देने लगे अपना ऐप छिपाने के लिए और उस पत्रकार को बचाने के लिए। लेकिन मैंने खबर दिखा दी, प्रकाशित कर दी, पब्लिश कर दी। जैसे ही खबर का प्रसारण हुआ डॉक्टर बौखला गया और एक झूठी तहरीर बनाकर एसएसपी के नाम थाने को प्रेषित कर दी और उसमें दर्शाया गया कि एक चैनल के पत्रकार आते हैं, 2 लड़कियां आती हैं और मुझसे 20,000 रुपए की मांग करते हैं दिवाली के लिए और नहीं दोगे तो मेरी खबर चलाने की धमकी देते हैं। इस तरह की झूठी शिकायत करके एक तहरीर बना दी। ये हम नहीं कह रहे, यह एक अखबार में छपी खबर के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अब सोचने वाली बात है कि डॉक्टर कितना शातिर है कि अगर उसका काम पैसे देकर नहीं बना तो उसने झूठा मुकदमा लिखाने की ठान ली। ये है यहाँ की डॉक्टरी। ऐसे डॉक्टर को आप डॉक्टर कहेंगे? ये डॉक्टरी के नाम पर कलंक है। इन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी हैं सिर्फ लोगों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, गरीबों का खून चूसने के लिए। ये वो लोग हैं जो रात और दिन गरीबों का शोषण कर रहे हैं और डॉक्टरी के आड़ में इन्होंने अपना एक पैसा बना रखा है सिर्फ डॉक्टरी पैसे को बदनाम करने के लिए और ये डॉक्टरी की आड़ में जमकर लुटाई कर रहे हैं। प्रसव करने के लिए प्रसूताएं आती हैं, उनके साथ ही जमकर पैसे का दुरुपयोग कराते हैं। और बात करें कि इस मेट्रो अस्पताल की तो यहाँ पर तो आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि खून की जांच भी होती है। नहीं कोई यहाँ पर पैथोलॉजिस्ट है जो कि यानी खून की जांच सही दे पाए, नहीं यहाँ पर कोई प्रसूति की डॉक्टर है जो कि MBBS हो, कोई भी नहीं है इस अस्पताल में। फिर भी यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होते हैं, साथ ही जच्चा बच्चाओं के साथ जमकर लुटाई की जाती है। या गुप्त ऑपरेशन और भी कई तरह के हैं यहाँ होते हैं। इसमें ये मोटी कमाई करते हैं, लेकिन जब इनके कारनामे खुलने का इन्हें डर होता है और किसी को सनक भी हो जाए तो उसे खरीदने की पूरी कोशिश करते हैं। यही मेरे साथ ये लोग करने लगे। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं जो कि चंद रुपयों की खातिर अपना जमीर बेच दूं और इस डॉक्टर के अनुसार बताए मैं रिपोर्ट बनाना शुरू कर दूं। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे डॉक्टर और भी मुकदमे लिखाने की कोशिश करे, जान से मारने की कोशिश करे, मेरे कार्यालय पर फोन आए, एड्रेस पूछ रहे हैं कि कहां पर इसका कार्यालय है, तरह तरह की बातें यानी जो है डॉक्टर अपने लोगों से पूछवा रहा है, मालूम करा रहा है। मगर मैं दबने वाला नहीं, डरने वाला नहीं। मैं ऐसे ही बराबर इसकी कवरेज दिखाता रहूंगा, खबरें बनाता रहूंगा, खबरें चलाता रहूंगा। जुल्म के खिलाफ हमेशा AK न्यूज आगे रहेगा। अच्छी खबरें भी हम समाज को पेश करेंगे और इंडस्ट्रियल की खबरें भी आपको पेश करेंगे। अब सवाल ये भी उठता है कि डॉक्टर ने उसमें कहा कि AK न्यूज के पत्रकार आके धमकी दे रहे हैं और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। आप खुद ही समझ लीजिए, जो आदमी मुझे खुद सामने पैसे दे रहा है, मैं उससे कैसे यानी जो धमकी दूंगा और क्यों ना उससे पैसा लेता अगर मुझे पैसे की चाहत होती। डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूंगा कितना बड़ा पत्रकार कौन है कि आप अपने पास रखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो एक झूठा फ्रॉड केस बनाकर मुझे यानी हड़काना चाहता है, मेरी पत्रकारिता को दबाना चाहता है यार, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और मैं डॉक्टर को चैलेंज देता हूँ, अगर एक भी आरोप मुझ पर साबित कर दे कि मैंने उसे धमकाया, मैंने उससे पैसे मांगे या मैंने उसे किसी तरह से टॉर्चर किया तो वो उसकी पूरी जीवन गुलामी करूंगा। अगर डॉक्टर एक भी आरोप साबित नहीं कर पाया तो डॉक्टर पर पुलिस को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और झूठी शिकायत के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना चाहिए और ऐसे अस्पतालों को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए जहां लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैं बदायूं पुलिस से और उत्तर प्रदेश सरकार व माननीय मोदी जी से ये आग्रह करूंगा कि ऐसे शातिर डॉक्टर के लिए कठोर से कठोर सजा दी जाए। और अगर पुलिस को मुझ पर संदेह है, पुलिस मुझसे कोई सवाल जवाब करना चाहे तो मुझे सिर्फ और सिर्फ एक फोन करे, मैं थाने आकर उसकी हर मदद करने को तैयार हूँ, उसकी हर जांच में मदद करने को तैयार हूँ, जो भी मुझसे चाहते हैं। बदायूं पुलिस को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं मुझे। वो जब भी मुझे फोन करेंगे, मेरा नंबर खबरों में चलता है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। अभी आप देख रहे थे कि हम एक डॉक्टर के बारे में बता रहे थे जो कि एक घिनौना किरदार है इन डॉक्टरों का, उसका हमने पर्दाफाश कर दिया तो किस तरह से तिलमिला गया है। हमें पैसों का लालच भी दिया, उसकी रिश्वत के लालच में नहीं आए तो उसने झूठा मुकदमा लिखाने की भी ठान ली है। यहाँ तक कि वो तरह तरह के हटगंदे जान से मारने का और भी कई प्रयास कर रहा है। आज के जमाने में अगर कोई सच्चाई दिखा भी दे तो इस तरह की परेशानियां उसे उठानी पड़ती हैं।
ये है आज का दौर। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है और वादे भी करती है कि पत्रकारों के साथ कोई भी अनहोनी नहीं होने दी जाएगी, कोई भी घटना नहीं होने दी जाएगी, धमकाने वाले तक को जेल भेज दिया जाए। लेकिन सिर्फ दावे दिखाई देते हैं, कार्रवाई में नजर नहीं आता। बिहार में नीतीश चुने गए एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि कोई 40 सीट लेकर मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। कंगना का फ्री पटाखे दिवाली का आग्रह, ईद और क्रिसमस को लेकर दागे सवाल। कंगना रनौत हमेशा चर्चा में रहती है, कोई ना कोई ऐसा विवादित बयान देती रहती। मोतिहारी में पटाखों की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान हुआ जलकर राख। के बाहर महिला बना रही थी रंगोली, बदमाशों ने उसकी चैन छीन ली और लूटपाट कर फरार हो गए। मथुरा में हुआ भीषण सड़क हादसा, कई लोग गंभीर और लोगों की मौत। आज गोवर्धन पूजा और दीपावली का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारे कई जनप्रतिनिधियों ने AK न्यूज के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत की हैं और मैं भी AK न्यूज संपादक जाहिद खान आप सब लोगों को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज की हार्दिक दिली शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। कामना करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें। दीपावली के इस पावन पर्व पर मेरे प्यारे नगरवासियों को, मेरे प्यारे प्रदेशवासियों को, मेरे सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं व कोट कोट बधाई। बाजारों में उमड़ रही भीड़, क्या इस तरह से हम कोरोना से बच पाएंगे? कोरोना से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस आवश्यक है, लेकिन सारे नियमों को ताक पर रखकर पब्लिक आराम से खुलेआम बाजारों में घूम रही है। शासन प्रशासन भी आंखें बंद किए हुए है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 23 व्यक्ति गिरफ्तार किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के अंतर्गत आज थाना उसेद पुलिस द्वारा 5 नफर अभियुक्तगण राशिद पुत्र रज्जू खान निवासी ग्राम हरेंडी थाना उसेद, अबरार पुत्र शब्बीर, महराज पुत्र सिराजुद्दीन निवासी ग्राम रफातपुर, धनपाल पुत्र राम सिंह खटीक, रामकिशोर पुत्र रामजीमल खटीक निवासी ग्राम कुमरगांव थाना उसेद जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बजीरगंज पुलिस से भी 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हनुमानगढ़ी स्कूल में हेल्पिंग हट ने बांटी अध्ययन सामग्री। चंदोसी में स्थित हनुमानगढ़ी स्कूल में हेल्पिंग हट समाजसेवी संस्था के द्वारा बच्चों के लिए आवश्यक सामग्री वितरण की गई, जिसमें कापी, पेन, पेंसिल आदि सामग्री को छात्रों को प्रस्तुत किया। हेल्पिंग हट एक समाज सेवी संस्था है जिसको दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मिलकर बनाया है। हेल्पिंग हट के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम अक्सर चलाए जाते हैं। अब की दिवाली सबकी दिवाली, इस कार्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत शुभम अग्रवाल ने की। उन्होंने हेल्पिंग हट के स्वयंसेवी संस्था के बारे में विस्तार से बताया कि हेल्पिंग हट समाज सेवी संस्था है जो गरीबों के हित में कार्य करती है। इस कार्यक्रम में आयुष्मान, केशव और जिज्ञांस आदि मौजूद रहे। जहां एक तरफ पूरा देश दीपोत्सव मना रहा है, वहीं सिद्धार्थनगर में एक गरीब विधवा महिला फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि आग के कहर से पूरा आशियाना सहित सारा सामान जलकर राख हो गया, लेकिन आग लगने का कारण पता नहीं चला। सिद्धार्थनगर के मोहल्ला गोलहरा थाना के ग्राम मझारी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक गरीब का आशियाना धू धू कर जलने लगा। का ना हो कहाँ रह जाला मझारी रहल बाबू। का घटना भइले? अरे बाबू हमारा हवा नहीं कहिले, कैसे ही जरी गईले, कैसे नाई का खाए पे हमारे कुलैया ये जरी गईले हो बाबू। कैसे घटना भइले चाची? अब घटना आई अब कैसे हम बताई बाबू, हम नहीं रहले। तो कैसे आप अपन जीवन यापन कैल जाए, कैसे खाइल जाए? अब कैसे हम बताई हमारे जीवन खबर हमारे हानि सोचिए मैं मर जावे। पत्ते हैं। हम प्रधान प्रतिनिधि हैं, हमारा नाम मोहन कुमार है। आपके गांव में एक घटना कल घटी है, क्या जानकारी है उसमें? घटना घटी है कल लगभग 3-4 बजे के लगभग में एक घर में आग लग गई है। छप्पर का घर था, एक बुजुर्ग महिला रहती थी और उनका एक लड़का है जो कुछ दिमाग से भी मंदबुद्धि है।
विधवा रहती थी यहाँ पे, खेती सब खेती बाड़ी करके धान चावल सब इकट्ठा करी थी बेचारी, और थी भी नहीं। अब कैसे आग लगा इसका तो कुछ पता हो नहीं पाया। बच्चे लोग पटाखे उटाखे फोड़ रहे होंगे, कहीं चिंगारी उंगारी उड़ा होगा, इसी प्रकार से घटना घटा है। कि जैसे ही आग लगा तो क्या इसकी जानकारी किसी आला अधिकारी को दी गई? जी सबको दिया गया, हमारे लेखपाल महोदय प्रभात सैनी जी हैं उनको दिया गया, एसडीएम महोदय को भी जानकारी दिया गया, तहसीलदार महोदय को भी जानकारी दिया गया। युवक को पहले गोली मारी, फिर धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या का हुआ खुलासा, 2 अपराधी गिरफ्तार। आईपीएस चक्रस मिश्रा ने संभाली कमान, 1 घंटे के अंदर घटना का हुआ खुलासा। 7 अपराधी गिरफ्तार। प्रयागराज जिले के करसना थाना क्षेत्र के केचुहा गांव में युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। घटना रात लगभग 9 बजे के आसपास हुई। घर से गांव के बाहर समरसेबल पर पिता को भोजन देने के बाद घर वापस लौट रहा था युवक, जिसके बाद से वह घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने उसके मोबाइल नंबर पर फोन लगाया तो कोई जवाब नहीं मिला। सुबह लगभग 6 बजे के आसपास लोग शौच के लिए बाहर निकले तो गांव के समीप नाली में उसकी लाश देखी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर रोते बिलखते परिजन पहुंचे। वहीं पुलिस ने सबको पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा और 1 घंटे के अंदर 7 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। बताइए क्या मैटर है? बाहर सुबेरे देखा पानी हलहलात रहा था, हम कहा कि देखी काहे पानी जान के खेत कच्चा हो जाए, कजिया हो जाए, देखी पनिया ही फटी रही, हलहलात रहा पानी। आवा देखा तो मनइयो ला रहे तो हम गए दौड़ के जल्दी से गए, बतावा दसिया गए, देखा तो हम गए बतावा घरे। पापा हमारे दौड़ के आए देखे तो हमार मुकेश बाबा रहन है। मुकेश आपके कौन लगते हैं? देवर। आप उनकी कौन लगती हैं? भाभी। अच्छा, तो इससे पहले कोई उनसे किसी से विवाद हुआ था? नहीं से आई रहने बिना दुआरे तो बहस करे। कौन आया था यहाँ पे विवाद करने? बहू है लल्लू बेटवा।